नमस्कार, मैं बबीता काजल। स्वागत है आज की इस कक्षा में। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में बीए सेकंड ईयर के पाठ्यक्रम में द्वितीय प्रश्न पत्र में नाटक है कबीरा खड़ा बाजार में, जिस पर हम 3 वीडियो में बात कर चुके हैं। और आज हम कबीरा खड़ा बाजार के इस चौथे भाग में बात करने वाले हैं पहले अंक के बचे हुए दोनों दृश्यों पर। पहला, दूसरा, तीसरा दृश्य, इस पर हम बात कर चुके हैं 3 वीडियो में, और आज हम बात करने वाले हैं पहले अंक के चौथे और 5वें दृश्य पर। तो आइए चर्चा करते हैं उन दोनों दृश्यों के बारे में। चौथे दृश्य का प्रारंभ होता है कबीर के झोंपड़े के बाहर। कबीर बैठा है खड्डी पर और खड्डी की लय के साथ वो एक पद गुनगुना रहा है। पद है, झीनी झीनी बिनी चदरिया, काहे का ताना काहे की बरनी, कौन तार से बिनी चदरिया। और तभी जो उनके साथी हैं कबीर के, वे वहाँ पर उपस्थित होते हैं। रैदास है, सेना है, और जो अंधे भिखारी की जो माँ है वो उसकी संवेदनाओं पर केंद्रित दृश्य है एक तरह से। कि पिछले दृश्य में हमने देखा कि किस तरह से कोतवाल द्वारा 5 कोड़े लगाने का आदेश देने के बाद अंधे भिखारी की मृत्यु हो जाती है, और अंधे भिखारी की मृत्यु के बाद उसकी जो माँ है उसकी स्थिति क्या होती है, उसकी क्या संवेदनाएं हैं, उसकी क्या भावनाएं हैं, उन पर केंद्रित है ये 5वां दृश्य। और उस अंधे भिखारी का कसूर क्या था कि वो कबीर के पदों को गुनगुना रहा था, कबीर के पदों को गा रहा था। तो उसी पर यह दृश्य केंद्रित है। दृश्य का प्रारंभ कबीर द्वारा खड्डी चलाने से होता है, जैसा कि हमने बात की है, और वो गाना गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं और अपने प्रभु के प्रेम में मग्न हैं। तो रैदास जो वहाँ पर पहुँचता है तो वो कबीर से प्रश्न करता है कि क्या तुम मिलने गए थे। और प्रत्युत्तर में कबीर बताते हैं कि वहाँ पर एक महात्मा आए हुए हैं जो दक्षिण से आए हैं, और उनसे कबीर बहुत प्रभावित होते हैं, क्योंकि कबीर की विचारधारा उनसे कहीं ना कहीं मेल खाती है। वो प्रवचन देते हैं तो कबीर को ऐसे लगता है कि वो उनके दिल की बात कर रहे हैं, और कबीर को ये लगता है कि उनके अंदर के जितने संशय हैं, जितनी गांठें हैं, वो उनके प्रवचन के साथ खुलती हैं, सारे संशय दूर होते हैं। और वो गुरु ऐसे हैं जो प्रेम की बात करते हैं, ना व्रत की, ना उपवास की, ना पूजा पाठ, ना ऊंच नीच, इस तरह की किसी भी बाह्य आडंबर की बात न करके जो प्रेम की बात करता है वही कबीर जो है, कबीर का सच्चा गुरु हो सकता है। इस संबंध में कबीर का कथन है, वो कहते हैं, पहली बार जब मैंने उनका प्रवचन सुना तो रात भर मैं सो नहीं पाया। तभी मुझे लगा जैसे अंधेरे में प्रकाश की किरण फूटी है। मन में कहा, कबीरदास तुम अनपढ़ हो तो क्या, तुमने बात तो समझ ली, जीवन का महामंत्र तो पा लिया। मनुष्य से प्रेम करना ही भगवान की सच्ची आराधना है। तभी मेरे मुंह से निकला, पोथी पढ़ पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े तो पंडित होए। एक सच्चे जिज्ञासु भक्त की तार जब सच्चे गुरु से मिलती है तो जो प्रभाव पैदा होता है वही कबीर के मन पर प्रभाव छा गया जब वो दक्षिण से पधारे हुए उस गुरु से मिले। तो उनके प्रवचन को उन्होंने सुना। वो बड़े मग्न होकर अपने साथियों को उनके बारे में बता रहे होते हैं कि तभी सेना का प्रवेश होता है, घबराए हुए सेना का, और कबीर उनसे प्रश्न करते हैं तो वो याद दिलाते हैं अंधे भिखारी के बारे में। कबीर कहते हैं, हाँ हाँ वही अंधा भिखारी जिसका कंठ बहुत मीठा है। तो सेना बताता है कि उसकी लाश लेकर कोतवाल के जो सिपाही हैं वो आ रहे हैं, और कोतवाल ने उसे कोड़े लगवाए और चौथे कोड़े में ही वह दम तोड़ गया। तो यह खबर सुनकर कबीर जो है वो बहुत दुखी होते हैं। उन्हें उस अंधे भिखारी की माँ की याद आती है, जो स्वयं भी अंधी है। तो उनको लगता है कि उस बेचारी पर क्या बीतेगी, और वह अंधे भिखारी की माँ जो है वो कबीर को कहती थी कि जब ये गाता है तो भीड़ इकट्ठी कर लेता है, और जब से तेरे कवित्त गाने लगा है हमारे घर में चूल्हा जलने लगा है।
तो कबीर को ये एहसास होता है कि मेरे जिन पदों को गाने से उनके घर में चूल्हा जलता था, अब उन्हीं कवित्व के कारण उनका बेटा खो गया, उनके बेटे की मौत हो गई। इस तरह से कबीरदास, रैदास और सेना के बीच में जो वार्तालाप होता है, उसमें वो बातचीत करते हैं कि क्यों उस अंधे भिखारी को मार दिया गया। और जो सेना है वो कहता है कि क्यों ना हम मना कर दें कि हमारे कवित्व जो हैं गली बाजार में नहीं गाए जाएं, लेकिन कबीरदास जो हैं प्रत्युत्तर में कहते हैं ये कोई रास्ता नहीं है, ये उपाय नहीं है। और वो निश्चय करते हैं कि ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए समागम लगाएंगे और चुप नहीं बैठेंगे और हमारी आवाज़ को बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि पंडे, मौलवी और कोतवाल जैसे लोग यही चाहते हैं कि हम चुप हो जाएं, इसलिए हम चुप नहीं होंगे और हम जो है समागम करेंगे, कवित गाएंगे, मिलकर गाएंगे। अब एक जना नहीं, हम सब मिलकर गाएंगे, गली बाजार में गाएंगे, समागम करेंगे, सत्संग करेंगे। और इस तरह से वो निश्चय करते हैं विरोधियों का विरोध करने का अपने तरीके से, सत्संग के माध्यम से, प्रभु की वंदना के माध्यम से, गीत गाकर, कवित गाकर, सत्संग लगाकर वो जो है ऐसे लोगों को जवाब देना चाहते हैं। लेकिन वो चुप नहीं बैठना चाहते, वो शांत नहीं होना चाहते, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि ये शांत हो जाएं और चुपचाप बैठे रहें, तो ये शांत नहीं होना चाहते, ये अपने तरीके से जवाब देना चाहते हैं। और इनका भक्त का जवाब क्या हो सकता है? भक्ति हो सकती है, और भक्ति के माध्यम से ही वो देते हैं जवाब और निश्चय करते हैं कि हम जवाब देंगे, सत्संग करेंगे, भजन करेंगे। तब वो परस्पर चर्चा करते हैं कि हम भजन, कीर्तन और ये सत्संग जो है कहाँ लगाएंगे, स्थान को लेकर। और फिर कबीर कहते हैं कि कहीं पर भी बैठ जाएंगे, सड़क के किनारे बैठ जाएंगे और जहाँ चबूतरा है उसी पर बैठ जाएंगे, गलियों में घूम घूम कर गाएंगे, लेकिन हम ज़रूर गाएंगे, ज़रूर सत्संग करेंगे और सब मिलकर करेंगे। तभी वहाँ पर अंधे भिखारी की अंधी माँ प्रवेश करती है और वो बहुत परेशान है, वो बहुत दुखी है। और अंधी माँ जो है वो अपना दुख कबीर को बताती है कि उसका बेटा उससे दूर चला गया, उसको मार दिया गया, कोड़े की मार सहने की ताकत उसमें कहाँ थी। और उसको ये भी लगता है कि वो जो है खुद तो नहीं खाता था, पर अंधी माँ के लिए छोड़ गया है, कमाकर छोड़ गया है। और फिर वो बहुत व्याकुल हो जाती है और तभी अपना निर्णय सुनाती है कि मैं भी तेरे कवित गाऊंगी नंदू बेटा। उस अंधे भिखारी का नाम नंदू था और वो कहती है कि उसके कवित गाने के कारण अगर उसके बेटे की मौत हुई है, उसको अगर मार दिया गया है, तो वह भी अपने बेटे की तरह कवित गाएगी। और कबीर को ये अपना फैसला सुनाती है कि गली गली में कवित गाऊंगी। तो रैदास जो है वो उसको प्रश्न करते हैं कि अगर नंदू को कवित गाने के कारण कोड़े पड़े, तो तुम्हें भी कवित गाने के कारण कोड़े पड़ेंगे। तो उसकी जो माँ है अंधे भिखारी की, नंदू की माँ, अंधी माँ जो है, वो क्या जवाब देती है कि जो कोड़े नंदू की पीठ पर पड़े थे वह मेरी ही पीठ पर पड़े थे बेटा। बच्चे पर पड़ने वाले कोड़े माँ की ही पीठ पर पड़ते हैं, पर मैं मरी नहीं, नंदू मर गया। मैं सह लूँगी कबीरा, नंदू का मरना सह लिया तो कोड़े न सहूँगी। मैं गली गली गाती फिरूँगी, अब मैं गाऊँगी और वह सुनेगा, जहाँ पर भी वह है सुनेगा, सुनेगा ना कबीरा। इस तरह से बहुत भावपूर्ण सी स्थिति वहाँ पर हो जाती है। और ऐसे अंधी माँ को कोई कैसे दिलासा दे जिसके इतने छोटे मासूम बच्चे को बिना किसी दोष के मार दिया गया, बिना किसी जुर्म के सजा दी गई। और फिर वो इस तरह से जो है वो वहाँ से जाती है नंदू, वो और कहती है मैं भी अपने नंदू के पास जाऊँगी। और कबीरा कहता है कि नहीं, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। और सेना जो है वो कबीरा को वहीं रुकने के लिए कहता है और सेना बशीरा अंधी भिखारिन के साथ चले जाते हैं। तो पीपा जो है वो कबीर से फिर चर्चा करता है कि अगर हम सत्संग करेंगे तो मुल्ला और पंडे जो हैं वो हमें छोड़ेंगे नहीं और हाकिमों को भी बुरा लगेगा, जो अधिकारी हैं, जो राजा हैं, शासक हैं, तो उनको भी बुरा लगेगा। तो वो कहते हैं
कि हम हमारे कारण अगर किसी गरीब पर मुसीबत आती है तो उन गरीब लोगों को हम क्यों अपने साथ बैठाएं। तो फिर पीपा ये सुझाव देता है, तो कबीर जी कहते हैं कि हम किसी को कैसे रोक रोक सकते हैं। जो दुखी है, जो जिसके भाव हमारे भाव से मिलते हैं, वो ज़रूर आएगा, अपने दिल की बेचैनी उसको यहाँ पर लेके आएगी। हम कैसे रोक सकते हैं। तो फिर वो निर्णय करते हैं कि सड़क के किनारे समागम किया जाएगा, प्रभात वेला में किया जाएगा। और उनको थोड़े बहुत संशय डर भी होते हैं कि लोग वहाँ से निकलेंगे, गुजरेंगे, गंगा स्नान को जाते हैं, बड़ी जात वाले ब्राह्मण जो हैं वो जाते हैं, और छोटी जात वाले लोग अगर उधर बैठे होंगे तो वे अपना रास्ता बदल लेंगे। लेकिन कबीर जो हैं वो दृढ़ हैं। वो कहते हैं कुछ तो होगा ही, आप भी अपने मित्रों साथियों को बता दें, मैं भी बस्ती में खबर करता हूँ। और फिर इस तरह से बहुत जोखिम होने के बावजूद भी वे लोग निर्णय करते हैं कि समागम करेंगे, सड़क के किनारे करेंगे। और जब जोखिम की बात पीपा कबीर के सामने करता है तो कबीर मुस्कुराकर एक और उनके सामने कविता गाते हैं, पद गाते हैं। समझ देख मन मीत पियरवा, आशिक होकर रोना क्या रे, कहे कबीर प्रेम का मार्ग, सिर देना तो रोना क्या रे। इस तरह से वो ये मान के चलते हैं कि जब प्रभु से प्रेम का रिश्ता स्थापित किया है तो सिर की कुर्बानी देने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए, रोना क्या। यहीं पर यह चौथा दृश्य समाप्त होता है। पांचवें दृश्य का प्रारंभ होता है समागम के स्थान से। प्रभात का झुटपुटा है और काशी नगरी का फैलाव दिखाई देता है। और उस स्थान पर 3-4 लोग खड़े हुए बतिया रहे हैं। और सेना नाई जो है वो पहले से पहुंचा हुआ है। लेकिन जो 3-4 लोग आपस में बातें कर रहे हैं, उन बातों का केंद्र बिंदु यही है कि कोई महात्मा शहर में पधारे हैं और उनके पास वह व्यक्ति हाथ बांधकर सामने जा खड़ा हुआ और उसने कहा, महाराज, योग साधना करने वाले को घर गृहस्थी छोड़ देनी चाहिए। मेरी ओर यूँ देखकर बोले। उन साधु महात्मा ने उनकी बात का जवाब नहीं दिया, प्रश्न किया, कौन जात। और फिर कहा, भगवान। उसने कहा, भगवान, मैं आपका सेवक हूँ। लेकिन वो महात्मा तेवर चढ़ाकर बोले, कौन जात। हमने कहा, कम जात, बद जात, नीच जात, हम चमार हैं मालिक। इस पर साधु महाराज ने डंडा उठा लिया और हम वहाँ से चले आए। तो इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं जो हैं, जो बीच में जिनकी चर्चा है, वो इंगित करती हैं तत्कालीन जो सामाजिक धार्मिक स्थिति की ओर, भेदभावपूर्ण स्थिति की ओर, और धर्म की जो स्थिति थी, जो आडंबर थे, जो कथनी और करनी का फर्क था, उसकी ओर भी संकेत करती हैं। तो यहाँ पर बशीरा के बारे में भी चर्चा है कि बशीरा और सेना वहाँ पहुँचे हुए हैं। बशीरा जो मश्क से पानी पिलाता है, छिड़काव करता है। तो बशीरा जो है उससे प्रश्न पूछता है। सेना जो नाई है वह प्रश्न पूछता है कि क्या तुम काशी के रहने वाले हो। तो उसके प्रत्युत्तर में बशीरा जो है वो बहुत लंबी चौड़ी बात बताता है कि कैसे उनके परिवार कैसे अपने स्थान से अलग हुआ, और उसके दादा परदादा के बारे में बताते हुए वो बात को आगे बढ़ाता है। इस तरह बशीरा अपने परदादा के 5 बेटों से लेकर अपने 5 बेटों तक की कथा बताता है, और मोहम्मद बिन तुगलक से लेकर तिमूर बादशाह तक की बात बताता है। पूरा एक किस्सा बयान करता है कि किस तरह उसके परदादा के 5 बेटे निकले, फिर आगे जो है उनका परिवार, और फिर अब वो बताता है निष्कर्ष रूप में कि मैं साहब दिल्ली का रहने वाला हूँ और अब मेरे भी 5 बेटे हैं। तभी वहाँ पर रैदास, उसके साथियों का और कबीर का भी प्रवेश होता है। और कबीर वहाँ पर सबको पहले से ही भक्तजनों को बैठे हुए देखते हैं और वो बताते हैं कि यहीं पास ही उनको गुरु दीक्षा मिली थी। तो रैदास और सेना जो है वो प्रश्न करते हैं कि कहाँ, ऐसे कैसे मिली। तो कबीर बताते हैं कि पंचगंगा घाट पर, इसी घाट की सीढ़ियों पर हमें गुरु दीक्षा मिली थी प्रभात के समय। तो सेना का प्रश्न होता है कि ऐसे कैसे घाट की सीढ़ियों पर और रात के वक्त कभी गुरु दीक्षा मिली है। तो कबीर स्थिति को स्पष्ट करते हैं कि कैसे उनको गुरु दीक्षा मिली, कि उनके गुरु महाराज जो हैं पौ फटने से पहले हर दिन स्नान करने के लिए पंचगंगा घाट पर उतरते हैं
उन्हें पता था और इसी जानकारी के साथ वो क्योंकि वो बहुत उनसे प्रभावित थे, उनके विचारों से बहुत प्रभावित थे और इसीलिए वो घाट की सीढ़ियों पर पसर गए, चादर ओढ़ ली और सीढ़ियाँ वहाँ बड़ी संकरी हैं कि महाराज उधर से उतरेंगे तो उनके पैर जो हैं उनको अवश्य छुएंगे और पैर छूकर निकलेंगे तो पैर उनसे टकराएगा तो वो चरण छू लेंगे, बस यही गुरु दीक्षा हो जाएगी। तो वही हुआ और जैसे ही पास से गुजरे उनका पाँव कबीर पर पड़ गया और वो नहीं जानते कि कबीर कौन है। कबीर नाम का कोई जुलाहा है जो जिसने उनको गुरु मान लिया है, लेकिन कबीर ने उन्हें अपना गुरु मान लिया, उनसे दीक्षा ले ली और अब जो है वो पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित हो चुके हैं। इस तरह से रैदास और कबीर और बाकी लोगों के बीच में वार्तालाप होता है कि थोड़ा सा और इंतज़ार कर लेते हैं, बाकी लोग भी आते हैं, भंगियों की बस्ती से भी कुछ लोग आने वाले हैं और सब जो है वो धीरे धीरे इकट्ठे होते हैं। अंधे भिखारी की जो अंधी माँ है वह भी आ जाती है, भक्त वहाँ पर झाड़ू लगाते हैं, मंदिरों में घंटियाँ बज रही हैं लेकिन पौ फटने का आभास होता है और लोग आते जाते हैं, जूते उतार कर बैठते जाते हैं और वहाँ पर भजन कीर्तन जो है वो सब करने के लिए तैयारी हो जाती है। जो भी भक्त लोग वहाँ पर आए हुए हैं उनके मन में बड़ी उत्सुकता रहती है कि कैसे भजन कीर्तन करेंगे। उनको लगता है घंटी बजेगी, किस ओर मुँह करके बैठना है, लेकिन कबीर बिल्कुल स्पष्ट हैं, दृढ़ हैं, किसी प्रकार के आडंबर से मुक्त होकर प्रभु की भक्ति के गीत गाना चाहते हैं। और वहाँ जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं, कोई नाई है, कोई जो है वो दूसरी निम्न जात का है, जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं उनके सबके अपने अपने अनुभव हैं और उन अनुभवों ने उन्हें प्रेरित किया है कबीर के साथ आने के लिए। मसलन एक नाई जो वहाँ पर अपना थैला उस्तरा लेकर आया है वो बताता है कि मैं पास ही में बैठता हूँ, कल दक्षिण का कोई जजमान आया, मैं उसके सिर पर उस्तरा चला रहा था, तब मुझे जमाई आ गई और मेरे मुंह से निकल गया या अल्लाह। वह तड़प कर उठ खड़ा हुआ और भागता हुआ मुझे गालियां देता हुआ धोती समेट गंगा जी में कूद गया। तो जितने भी लोग वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं सबके अनुभव हैं। सेना है, चाहे रैदास है, चाहे नाई है, चाहे बशीरा है, सब समाज की प्रताड़ना के शिकार हैं, सब समाज की उपेक्षा के शिकार हैं, भेदभाव के शिकार हैं। उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है, जो उनका तिरस्कार हो रहा है, जो अवमानना हो रही है, जो उन्हें नीच समझा जा रहा है, इसी कारण वो कबीरा के साथ आए हैं। क्योंकि कोई भी प्रताड़ित व्यक्ति जो है वो सम्मान की तलाश अवश्य करता है। सम्मान के लिए, आत्माभिमान के लिए, स्वाभिमानपूर्ण जीवन जीने के लिए हर व्यक्ति जो है वो प्रयासरत रहता है। तो यहाँ पर भी कबीरा के साथ कोई बंधन नहीं है, ना जाति का, ना ऊंच का, ना नीच का, सब मुक्त भाव से बैठकर प्रभु को याद कर सकते हैं, इसीलिए वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और तभी रैदास जो है वो नया पद सुनाता है, जात भी ओछी कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा, नीचे से प्रभु ऊंच कियो है, कहे रैदास चमारा। और वहीं कबीर भी नया पद गाते हैं और कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। इस तरह से जब वो पूरे खड़तालें, ढोलक डफली बजने लगती है, पूरे भक्त जो है वो मग्न है, पौ फट रही है और तभी राज्य के 2 सिपाही उनके पास से निकल जाकर आगे चले जाते हैं। फिर शोर होने लगता है और वह शोर बढ़ता जाता है और कबीरा कबीरा की आवाज़ आती है जो ये बताती है कि कोई दुर्घटना हुई है। एक लड़का भागते हुए आता है और कबीरा को कहता है कि कबीरा तेरी झोंपड़ी में आग लग गई है। तो सब थोड़े हैरान हो जाते हैं। लड़का बताता है कि सारा झोंपड़ा जल गया और आग पूरी बस्ती में फैल गई है। कबीर जो है वो एक तारे को नीचे रखकर खड़े हो जाते हैं और केवल एक ही प्रश्न करते हैं, माँ बापू क्या वे दोनों ठीक है ना, ऐसा तो नहीं उनको कोई कष्ट हुआ हो। लड़का बताता है कि तेरे बापू को लपट लगी है, दोनों हाथ झुलस गए हैं, वह अंदर से कपड़े लत्ते निकाल रहा था। तो इस तरह से कबीर इन सारी स्थितियों के लिए तैयार है और झोंपड़े जलने की, माता पिता को, पिता द्वारा जो कष्ट हो रहा है, पिता को आग से अपना सामान बचाते हुए, उन सारों की बातों को सुनकर कबीर क्या कहते हैं, आज नहीं होता कल होता, एक दिन यह होना ही था।
माँ कहाँ है, बापू के हाथ जल गए। तो इस तरह वो थोड़े चिंतित होते हैं, अपने माता पिता को लेकर चिंतित होते हैं। उनकी जो स्थिति है वो पहले से ही बहुत अच्छी नहीं है, और इस आग में उनकी दोनों खड्डियाँ भी जल जाती हैं, उनकी झोंपड़ी भी जल जाती है, और उनके लिए अब रहने के लिए छत भी नहीं है। तो सेना उनको प्रस्ताव रखता है कि तुम मेरे यहाँ चलो, लेकिन कबीर मना कर देते हैं कि जब तुम्हारा अपना ठिकाना नहीं है, तुम 3 जनों को कैसे रखेगा। बस्ती में बहुत लोग हैं, उनका सहारा है मुझे, और मैं उनके साथ ही उनके साथ रह लूँगा, लेकिन ये सत्संग जो है वो नहीं छूटना चाहिए, हम इसे लगाए रखेंगे। अगर हमने एक बार बैठना छोड़ दिया तो फिर हमें कोई नहीं बैठने देगा। बहुत सी मुसीबतें आती हैं, बहुत सी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, लेकिन उनके मन के अंदर का विश्वास, उनके मन के अंदर की दृढ़ता जो है वो किसी तरह से भी टूटती नहीं है। फिर बशीरा जैसे लोग साथ देते हैं और कहते हैं कि कबीर भैया हम तुम्हारे साथ हैं, हम नहीं चाहते कि तुम पर आँच आए, लेकिन मजहबी लोग और हाकिम हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़े हैं, न जाने किस दिन क्या कर बैठे। इस तरह से कबीर के ऊपर जो मुसीबत आती है उसको भी वो हंसते हुए झेलते हैं, और वो कहते हैं, हंस हंस कंत न पाइए जिन पाया तिन रोई, जो हंस हंस ही हरि मिले तो न दुहागिन होई। और फिर रैदास जो हैं वो कहते हैं कि कुछ देर के लिए हम सत्संग बनाए रखेंगे, सत्संग लगाए रखेंगे और सत्संग जारी रहेगा। इस तरह से 5वां दृश्य जो है वो समाप्त होता है, पहले अंक का अंतिम दृश्य। पहले अंक के चौथे दृश्य में हमने देखा कि अंधे भिखारी की मृत्यु के बाद उसके विरोध में एक तरह से कबीर और उसके साथी समागम और सत्संग लगाने का निर्णय करते हैं, अंधी माँ को के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाते हुए। और 5वें दृश्य में बशीरा के प्रसंग के साथ साथ कबीर द्वारा गुरु दीक्षा ग्रहण करने का प्रसंग है, समागम और सत्संग का। वहाँ पर भजन मंडली चल रही है, भजन करते हैं सब मिलकर, और साथ ही इस दृश्य का अंत होता है कबीर की झोंपड़ी को आग लगाने द्वारा। और आग किसके द्वारा लगाई गई? कोतवाल के सिपाहियों द्वारा कबीर को एक तरह से सजा देने के लिए, क्योंकि उन्हें भी ये आभास हो गया कि कबीर जो है हमारे द्वारा अंधे भिखारी को सजा देने के बावजूद भी नहीं माना है, और दृढ़ता से उसने निर्णय लिया है समागम करने का, सत्संग करने का। तो उसको और सजा देने के लिए कोतवाल के जो सिपाही हैं वो आग लगा देते हैं उसकी झोंपड़ी को। उसकी झोंपड़ी के साथ बस्ती भी जलती है, उसकी खड्डियाँ भी जल जाती हैं, उसका सारा सामान जल जाता है। अब जो है उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, उसकी बापू के हाथ भी जल जाते हैं। तो इस तरह से ऐसी स्थितियां हैं कि कोई भी रास्ता नहीं बचता है कबीर के लिए। लेकिन कबीर वो व्यक्तित्व है जो इन सब बंद रास्तों में से भी मग्न होकर प्रभु की भक्ति में लीन होकर अपने रास्ते पर डटे रहते हैं, अपने रास्ते पर बिल्कुल दृढ़ता के साथ में चलते रहते हैं। और लोग जो पीड़ित हैं, जो प्रताड़ित हैं, जो दुखी हैं, गरीब हैं, दीन हैं, हीन हैं, निस्सहाय हैं, वो उनके साथ आकर जुड़ते चले जाते हैं। यहीं पर 5वां दृश्य का समापन होता है। तो आज हमने पहले अंक के चौथे और अंतिम दृश्य 5वें दृश्य को किया है। आगे भी यह कबीरा खड़ा बाजार की जो कड़ियाँ हैं वो जारी रहेंगी। फिर से मिलते हैं कबीरा खड़ा बाजार के भाग 5 में। तब तक के लिए धन्यवाद।